आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। कृषि से जुड़े 3 बिल पास होने के बाद पूरे पंजाब में हंगामा मच गया है। पंजाब भर के किसान सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें लगातार चौंकाने वाली सामने आ रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि अब आपको बता दें कि जो अकाली दल बरसों पुराना साथी रहा बीजेपी का, उसने भी बीजेपी से नाता तोड़ दिया। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अकाली दल ने महज ये बहाना किया है और ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वहीं 3 कृषि बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गए हैं, लेकिन देश में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां इन कानूनों का खुलकर विरोध हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शहीद भगत सिंह नगर के खटकर कला गांव में धरने पर बैठ गए हैं। उधर पंजाब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर को आग के हवाले कर अपना विरोध जताया। इस बीच हरसिमरत कौर बादल अकाली लीडरशिप और अकाली वर्कर्स के साथ मीटिंग करने के लिए श्री मुक्तसर साहिब पहुंची। कृषि बिल को लेकर बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने मोदी सरकार और एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। ऐसे में अब अकाली दल पंजाब समेत देश भर के किसानों के लिए 1 अक्टूबर से आंदोलन की तैयारी में है। वहीं अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद पंजाब में बीजेपी के लिए अब अपना वजूद कायम रखना और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों से टक्कर लेनी होगी। इसके लिए बीजेपी ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रदेश में सिख नेताओं को आगे लाने की तैयारी में है। तो जो परिस्थितियां बन रही है वो बीजेपी के प्रतिकूल है और बड़ा सवाल यहां पर यह है, जो इतना पुराना साथी रहा, ट्रस्टेड अलायंस रहा, उसने बीजेपी से नाता तोड़ दिया। लेकिन ऐसे में अब इसके मायने क्या हैं? बीजेपी के सामने चुनौतियां क्या हैं? लगातार बीजेपी के जो पुराने साथी थे, ट्रस्टेड अलायंस थे, वो लगातार बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, जब चुनाव था देखा आपने शिवसेना ने साथ छोड़ दिया राजनीति करने के चक्कर में, सीट शेयरिंग के चक्कर में। सुनवाते हैं आखिरकार हरसिमरत कौर ने इस मामले पर क्या कहा है, किस तरह से राजनीति चल रही है और क्या विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देखो, मैं किसी ने विश्वास में आपकी जमीर की आवाज सुनते हुए अपना फर्ज अदा किया है ते जे इस्तीफा दिता है तो मैं कुछ गवाया है, मैं कुछ पाया नहीं। ते इस इस्तीफे के नाल पूरे देश भर च किसान का मुद्दा सेंटर च आ गया। तुसीं देखिया कि पहली बारी उन्होंने पार्लीमेंट हफ्ता भर पहले बंद करना पिया। 18 पार्टियां ने विरोध किया। आज किसान की गल करन वालियां नूं आपां एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि किसान की सुनवाई करो, इन्हां दी फसलां दी MSP का कानून बना दो। ये कोई बड़ी गल नहीं है। तो आपने सुना किस तरह के जो स्वर हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। जो ट्रस्टेड अलायंस थे वो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, शिवसेना ने सीट शेयरिंग के चक्कर में बीजेपी का साथ छोड़ा। अब यहां पर जो किसानों को लेकर राजनीति हो रही है या फिर किसानों के साथ जो कृषि बिल लाकर उनको समझाया जा रहा है, जो बुझाया जा रहा है कि MSP से उनको फायदा होगा और MSP बरकरार रहेगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। और अगर बिहार में चले जाइए तो रालोसपा पहले ही बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े सवाल बीजेपी के सामने खड़े हो रहे हैं और चुनौतियां भी कहीं ना कहीं है। लेकिन ऐसे में आपको दिखाते हैं कि क्योंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं बठिंडा से विनोद बंसल, वहां पर सीधे आपको लिए चलते हैं कि वहां पर तस्वीरें क्या है, स्थिति क्या बनी। विनोद बंसल, वहां तस्वीर क्या बनी, स्थिति क्या है? जज देखिए, जो किसान है वो पूरे रो में धरना दे रहे हैं। किसान इस बिल का विरोध कर रहे थे, कहीं ना कहीं 25 को बंद करके और रेल रोक के जो दबाव बनाया जा रहा था कि शायद राष्ट्रपति इस बिल को पास ना करे, जो किसानों की आवाज सुनी जाए। लेकिन जब कल राष्ट्रपति ने तीनों बिलों पे अपनी मोहर लगा दी है, उसके बाद पूरा रोज किसानों का देखने में मिल रहा है। पूरे जोरों से धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। जगह जगह पर पुतले जो इनके सरकार के हैं वो भी जलाए जा रहे हैं। उसी के साथ इनकी राइट पार्टी जो श्रोमणी अकाली दल पंजाब से है, उन्होंने भी इनका अलायंस तोड़ दिया है। और बीबा हरसिमरत कौर बठिंडा से सांसद है और कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो कह रहे हैं हम किसानों के लिए ही सब कुछ छोड़ा है, हम किसानी से ही हम उठे हैं, किसानी हमारी पार्टी की है।
पार्टी की जो स्टार्टिंग है जो किसानी से हुई है, किसान की पार्टी है, तो किसान के लिए हमने जो कुर्सी को त्याग दिया है। दूसरी तरफ जब देखा जाए अगर पंजाब की बात करें तो जो कांग्रेस की सरकार है उसको भी चिंता सताने लगी है। जो पार्टी शांत बैठी थी कि अकाली दल किसानों का इसमें फायदा न ले जाए, अपना वोट बैंक पक्का ना कर ले आने वाले चुनाव में, कि ऐसा ना हो भी श्रोमणी अकाली दल इस चीज का इस्तीफे का फायदा लेके आगे निकल जाए। वो इस महज इसको ड्रामा बता रही है, ये कह रहे भी इनकी बिजली भुगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा अगर देखा जाए तो जैसे ही किसानों का एक जिनका मुद्दा तो एक मुद्दा बना हुआ है, उसके साथ जो पंजाब की राजनीति है उसमें भी एक तूफान आ गया है। तीनों पार्टियां किसानों का साथ दे रही हैं, तीनों को ये लग रहा है भी कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो हमारे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन जब दूसरी तरफ बीजेपी इस बिल को लेकर बैकफुट पे है, इसके हक में कोई भी नहीं आ रहा। किसानों का साथ देने के लिए बहुत सारी जथेबंदियां आगे आई, जैसे अब व्यापार मंडल की बात करें, दूसरी जथेबंदियों की बात ऐसी करें। परिस्थितियों के बीच एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि अब आखिर आगे क्या विकल्प है किसानों के पास, क्योंकि किसानों के साथ पार्टियां नजर आ रही हैं, चाहे अकाली दल की बात हो, चाहे अब कांग्रेस की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की बात हो। अब उसके आगे प्लान क्या है, क्योंकि अब तो राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिए, मंजूरी मिल गई है तीनों कृषि बिलों को। देखिए, इसको लेके किसान ये कह रहे हैं भी कोई भी इनकलाब उठता है तो पंजाब से उठता है। किसान किसी भी लड़ाई के लड़ने के मूड में है, चक्का जाम करेंगे। 1 तारीख को 1 मार्च को सारे का सारा पूरा पंजाब बंद करेंगे, पंजाब में कोई भी गाड़ी नहीं चलने देंगे। आगे की राजनीति ये है भी एक बार हमने 1 मार्च का प्लान किया, उसके बाद हम अनिश्चित समय के लिए भूख हड़ताल करेंगे और पंजाब को जाम करेंगे। इस बिल को पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। आर पार की लड़ाई बता रहे हैं किसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसानों की सुनी जा रही है या सरकार अपने इस बिल पे कायम रहती है। लेकिन एक चीज जरूर है, किसानों के साथ आम जन लोग, आम दुकानदार सभी ने किसानों का पंजाब में साथ दिया है। वो कहते हैं अगर किसान नहीं रहेगा तो पंजाब नहीं रहेगा। पंजाब की जो मुख्य जो स्रोत है या आर्थिक है वो किसान पर निर्भर है, किसानी पर निर्भर है। बिल्कुल। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार इसको लेकर होता क्या है, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसको लेकर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब किसानों के पास विकल्प क्या है, एक बड़ा सवाल। चलिए विनोद बंसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने चली। अब सीधा ले चलते हैं आपको, हमारे संवाददाता एक और जुड़ गए हैं, अशफाक डूडी जी। अशफाक डूडी जी, वहां पर क्या फिलहाल स्थिति देखने को मिली थी और किसानों के जहन में क्या चल रहा है और आगे का प्लान क्या है? जी यश, यहाँ पे आज पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का यहाँ पे अपने वर्करों के साथ में जो मुक्तसर शहर के जो जिले भर के अकाली वर्कर थे वो यहाँ पहुंचे हुए थे। उनका यही कहना था कि मैंने किसानों के लिए अपनी वजीरी छोड़ी है, जो अपना मंत्री पद है वो किसानों के लिए छोड़ा। हमारी पार्टी हमेशा से किसान हित रहती रही है, लेकिन हम किसानों के हक में खड़े हैं, हक में खड़े रहेंगे। जो केंद्र में बिल पास हुए हम लगातार उसका विरोध करते आए हैं और करते ही रहेंगे। 1 तारीख को हम चंडीगढ़ वहीं पहुंचेंगे और इसका पंजाब सरकार और केंद्र सरकार का घेराव करेंगे। लेकिन ऐसे में किसानों के जहन में क्या चल रहा है, पार्टियों के जहन में क्या चल रहा है? क्या ये वोट बैंक की राजनीति चल रही है या किसान इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि किसानों के साथ पार्टियां क्यों आ रही हैं? जी बिल्कुल, तो 2022 की चुनाव जब नजदीक है, करीब 1.25 साल रह चुका है कि पंजाब की जो रूलिंग पार्टी है वो खत्म हो जाएगी, या जो लोगों का कह सकते हैं कि जो अपने मनपसंदीदा जो लोग अपने उम्मीदवार को चुनेंगे। लेकिन वहीं पे अगर बात करें किसानों की, तो किसानों को तो यही लग रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी ये वोट बैंक की राजनीति है जो सामने आ रही है, ताकि जो वो अपनी सत्ता को कायम कर सकें आने वाले समय में। देखिए, अब बड़ा सवाल यह है अशफाक कि आखिरकार अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब किसान क्या करेंगे? अब चूंकि अब ये बिल वापस तो हो नहीं सकते, अब किसान आंदोलन करके उसके पास अब विकल्प क्या रह गया है? जी यस, बिल्कुल। जो एक बार बिल राष्ट्रपति की मोहर जिस बिल पर लग जाए वो पास हो जाता है, वो कभी रद्द नहीं होता, ये तो सभी ही जानते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि अगर सरकार जो केंद्र सरकार है उनके हक में ये बिल को रद्द करती है जी, तो अपना आंदोलन वापस लेंगे, नहीं तो वो अपना आंदोलन लगातार ही जारी रखेंगे। चलिए अशफाक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। लेकिन ऐसे में परिस्थितियां देखिए क्या बन रही हैं, यहाँ पर किस तरीके से परिस्थितियां बन रही हैं। क्या किसानों के साथ वोट बैंक की राजनीति चल रही है, या फिर जो मोदी सरकार ये बिल लेकर आई है, जो अब कानून बन गए हैं, जिसने कानून की शक्ल ले ली है,
ये क्यों किसानों के भीतर एक डर का माहौल बना हुआ है, या फिर सरकार जो किसानों के भीतर जो भय बना हुआ है, जो डर बना हुआ है, उसे दूर क्यों नहीं कर पा रही है? किसानों के भीतर ये डर क्यों है इतने समय बाद भी? चलिए आपको बता दें कि हमारे साथ इस अहम विषय पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सेक्रेटरी डॉक्टर मालती थापर हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे साथ दिनेश कुमार जुड़ गए हैं, महामंत्री संगठन के बीजेपी के हैं। मालती जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहेंगे। मालती जी, किस तरीके से आपको लग रहा है कि ये जो तस्वीर बनती जा रही है किसानों को लेकर, अब क्या सरकार ये बिल वापस लेगी? चूंकि अब ये कानून बन चुके हैं, अब क्या विकल्प है किसानों के पास, अब क्या विकल्प है कांग्रेस के पास, अब क्या विकल्प है दूसरी राजनीतिक पार्टियों के पास? देखिए, ये जो 27 सितंबर को राष्ट्रपति ने साइन करके जी। ये जो इसको बिलों को, किसान विरोधी बिलों को कानून का नाम एक दे दिया है, तो मैं सोचती हूँ कि इसके लिए तो, इसको रद्द करने के लिए तो बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि ये जो इन्होंने, मोदी सरकार ने इस बिल को सशक्तिकरण बिल का नाम दिया है, ये सशक्तिकरण कानून नहीं बना, बल्कि ये तो एक किस्म का डेथ वारंट हुआ है हमारे किसान भाइयों के लिए। और इसके लिए इस वारंट को मोदी साहब ने बहुत चालाकी के साथ छोटे किसानों को मारकर और हर एक चीज जो है वो हिमायतदार किसानों को देने का प्रयत्न किया है, जिसके लिए इस कानून की हम सब लोग, सभी पार्टी इसकी बहुत ज्यादा इसकी अपोजिशन कर रही है। और एक बात मैं आपको ये भी कहना चाह रही हूँ कि हमेशा कांग्रेस भी वो किसानों के साथ ही रही है। जो मैंने अभी बात सुनी है कि कांग्रेस भी वोट बैंक बनाने के लिए कर रही है, तो इसमें मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो कानून है, कांग्रेस की जब भी सरकार आई, मनमोहन सिंह जी की टाइम आया, जब कभी भी टाइम, और हमारे कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने हमेशा ही किसानों को जितना लाभ दे सकते थे उतना उनकी मतलब हौसला अफजाई की है। तो आज भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो पंजाब की आजादी की लड़ाई में भी सबसे बड़ा हाथ जो था वो किसानों का ही था। पगड़ी संभाल जट्टा की लहर से लेके सरदार पटेल की बारडोली सत्याग्रह तक, मालती जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने अपने 2019 के लोकसभा के घोषणा पत्र में बात को जिक्र किया था और आज इसी बिलों का ये विरोध कर रहे हैं। कौन जी? मैं समझी, सुना नहीं। बीजेपी कह रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में आपने इन सभी बिलों का जिक्र किया था, अब कांग्रेस इन्हीं बिलों का जिक्र कर रही है केवल और वोट बैंक की राजनीति के लिए। भी दिखा दें, बिल्कुल उसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और ना ही मैंने भी उसको देखा है। कोई घोषणा पत्र में ये बात नहीं कही गई कि हम किसानों के बिल में, ये जो बिल पास करने की, उसकी हमायत करते हैं। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूंगी कि गांधी जी ने भी हमेशा ये बात कही थी, हमेशा ये कहा था कि जो जमीन है, जो किसान उस पे हल चला रहा है, उसकी है। उसी वक्त से ले लीजिए, जितनी बार भी कांग्रेस की सरकार बनी है और किसानों के फायदे के लिए बिल बनाए गए हैं। चलिए ठीक, जो बिल बनाया है, इस बात को लेकर प्रतिक्रिया लेने थे हमारे साथ संगठन के महामंत्री जुड़े हैं पंजाब के दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। चलिए, संपर्क टूट गया है। हमारे साथ अकाली प्रवक्ता जुड़े हुए हैं विनरजीत गोल्डी जी। विनरजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। विनरजीत जी, आपको क्या लगता है कि अब नाता तोड़ लिया बीजेपी के साथ, अब 2022 के लिए अकाली दल के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? अब इसके बाद आपके पास क्या विकल्प है अकाली दल के पास? देखिए, अभी तक हमारा ये नाता हमने तोड़ा है, कोई इलेक्शन या 2022 के कारण नहीं तोड़ा। हमारा जो नाता तोड़ा है वो हमने पंजाब के किसानों के लिए तोड़ा है जी। ठीक है जी। हमारा जो मकसद है, हमने उनको बार बार रिक्वेस्ट की कि पंजाब के किसानों को पहले इनकी तसल्ली कराएं, इनकी बात सुने, जो अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तब ये बिल पास होना चाहिए। दूसरी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन रहा था, इनके तो मुख्यमंत्री ने सहमति दी है, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने सहमति दी है इसी बिल के लिए, और इन्होंने 2017 में 3 ऑर्डिनेंस ऑलरेडी पास किए हुए हैं और ये कह रहे हैं घोषणा पत्र में नहीं है। अगर इनको ये अपना घोषणा पत्र नहीं पता तो और क्या पता होगा? 2019 का घोषणा पत्र सारे देश को सबके सामने रोज मीडिया में छप रहा है। तो ये सब चीजें मिली जुली है। हमारा मकसद है, हम किसानों की पार्टी है, किसान की बात करते हैं और हमने अगर कुर्बानी दे, कोई, मैं कल भी आपके चैनल पे बोला था, कोई बंदा ना गांव की सरपंची नहीं छोड़ता। हमने कैबिनेट मिनिस्टर छोड़ा है, पद छोड़ा है, हमने पार्टी का 25 साल पुराना नाता
जो सबसे बड़ा गठजोड़, जो का देश का सबसे बढ़िया गठजोड़ माना जाता था, उसको तोड़ा है। वो सिर्फ हमने इसलिए तोड़ा है, वो किसानी के कारण तोड़ा है। हमारा कोई मकसद 2022 बड़ी दूर है अभी, तो 2022 तक तो बहुत कुछ होना है। तो हमारे पास ऑलरेडी अकाली दल का जो वोट बैंक है या अकाली दल का जो आधार है, जब आम आदमी पार्टी की हवा चल रही थी, दूसरी पार्टियों की हवा, जब हमारे खिलाफ कूट प्रचार हो रहा था, तब भी हमारे पास वोट बैंक बहुत था। और अगली सरकार तो चलो सरकार की बात बहुत दूर है, लेकिन हमारी जिम्मेवारी जो है पंजाब के लिए, किसानों की पार्टी है, पंजाब की एक ही पार्टी है, रीजनल पार्टी, बाकी सब पार्टियों ने फैसला करना है देश के लिए। जी, सारी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि आपने किसानों के वोट बैंक के लिए, किसानों को लुभाने के लिए, किसानों का साथ दिखाने के लिए सब ड्रामेबाजी करी है, पद को छोड़ा है आपने। जी, मेरे को ये बताइए इनके किसने छोड़ा है? मैंने सबसे पहले आम आदमी पार्टी की बात कीजिए। मैंने 3 बार इनको पूछा कि केजरीवाल साहब अपना स्टैंड क्लियर करें पानी के मुद्दे पे। पानी का मुद्दा किसानी से जुड़ा मुद्दा है पंजाब का, लेकिन उन्होंने आज तक, दिल्ली में कुछ और होते हैं, हरियाणा में कुछ और होते हैं, पंजाब में कुछ और होते हैं। हमारे भगवंत मान MP है, उनको मैंने बोला, लेकिन वो पद नहीं छोड़ सकते कभी। दूसरी बात, जितने कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के लीडर हैं, अगर कोई SYL की बात हुई, जहां आगे ऑर्डिनेंस पास हुई है, जब पंजाब के साथ कोई ऐसा किसानी के साथ धोखा हुआ है, इससे पहले कौन जिम्मेवार है? हमने ये बात बोली है कि पंजाब में एक ही पार्टी है, रीजनल पार्टी। अगर वो देखो तो वो है श्रोमणी अकाली दल। श्रोमणी अकाली दल जो पंजाब की बात करती है, पंजाबियों की बात करती है, और पंजाब के लिए फैसले करती है। और हमने ये फैसला भी जो लिया पंजाब के लिए लिया है। हमारे साथ बीजेपी के संगठन महामंत्री जुड़े हैं पंजाब के दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत खबर फास्ट में। धन्यवाद जी। दिनेश कुमार जी, अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इन कृषि बिलों पर कि ये संसद में गलत तरीके से पास कराया गया, क्योंकि राज्यसभा की नियमावली कहती है अगर एक भी व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि मत विभाजन कराइए, तो आपने मत विभाजन कराया नहीं, महज वॉइस आपने वोट करा लिया और उसे पारित करा लिया। देखिए, इन बिलों के मामले में ये आज का बिल नहीं। दिनेश कुमार जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? चलिए, संपर्क टूट गया है। वापस चलते हैं, हमारे साथ कांग्रेस की सेक्रेटरी जुड़ी हुई हैं डॉक्टर मालती जी। मालती जी, आपके पास एक अंतिम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, चूंकि हमें ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन आखिरी सवाल मेरे साथ ये है कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बीजेपी ने गलत तरीके से संसद में बिल पास कराया, आप क्या मानते हैं? आपने आवाज उठाई थी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सभी जो MP थे, बल्कि वो तो धरने पे भी बैठे थे, और आपने भी उस दिन की प्रोसीडिंग्स देखी होगी कि सब मेंबर्स पार्लियामेंट ने खड़े होकर बोला था कि इसका विभाजन करवाइए आप, पर इन्होंने बिल्कुल अपने आप ही अपनी क्या कह लीजिए कि डिक्टेटरशिप वाली नीति अपना के अपने आप ही ये सारा बिल पास किया। राज्यसभा में इन्होंने वोटिंग ही नहीं करवाई। इसी तरह आप देख लीजिए लोकसभा में भी इन्होंने ऐसे ही किया। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो गलत तरीके के साथ राज्यसभा में बिल पास करवाया गया है, उसके खिलाफ हम सब लोग कोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे, ताकि इस बिल को कैंसिल करने के लिए जितने भी यत्न किए जाएं। हमारे तो चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि हम कोर्ट में जाके किसानों के हक की बात करेंगे। तो मैं ये बहुत हैरान हूँ कि ये बीजेपी वाले कैसे कह रहे हैं कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। जिस तरह गलत ढंग से राज्यसभा में ये बिल पास किया गया, ये तो कह लीजिए कि डेमोक्रेसी का बिल्कुल खात्मा ही है एक किस्म का, और वो दिन भी काले दिन के रूप में जाना जाएगा जब इन्होंने राज्यसभा में ऐसे पास किया। और ये एक किस्म का डेथ वारंट है जो राष्ट्रपति ने साइन करके इस बिल को पास किया है। चलिए, विनरजीत गोल्डी जी बने रहिए हमारे साथ, दिनेश जी आप भी बने रहिए हमारे साथ, मालती जी आप भी बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर रुकना होगा हमें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चलो, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। यहाँ पर हम सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार अब किसानों के पास विकल्प क्या है, जो किसानों के साथ सभी राजनीतिक पार्टियां कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही है, अब उनके पास भी क्या विकल्प है। सीधा चलते हैं, हमारे साथ दिनेश जी बने हुए हैं, महामंत्री हैं संगठन पंजाब के। दिनेश जी, आपसे सवाल पूछना ये चाहेंगे, सारे अब राजनीतिक दल ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सदन से गलत तरीके से पास कराया गया बिल और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन ऐसे में अब विकल्प क्या है?
सदन में गलत ढंग से इसको नहीं कराया गया पारित, क्योंकि 3 महीने इस पर चर्चा चली है और ये मनमोहन सिंह जी के समय में भी कपिल सिब्बल जी के स्टेटमेंट निकालिए, वो भी उनकी स्पीच उसी बिल के पक्ष में है। कांग्रेस इस बिल को लेकर के आती थी, उसी को भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार लाई। 3 महीने से अकाली दल भी हमारे साथ इसमें सहमत थे। बड़े बादल जी का भी स्टेटमेंट इसके पक्ष में आया है कई बार। दिनेश जी, ये बताइए आपके पास राज्यसभा में कितनी संख्या थी? राज्यसभा में जो भी संख्या थी, कितनी संख्या थी? बीजेपी को डर था इस बात का कि अब इस तरीके से पास हो नहीं पाएगा, क्योंकि मत विभाजन की मांग कर रहे थे लगातार विपक्षी पार्टियां, लेकिन उपसभापति ने मत विभाजन नहीं कराया, वॉइस वोट के जरिए से महज पारित कर दिया ध्वनि मत से। ये किसान, आप संख्या बल बताइए, आपके पास कितनी थी राज्यसभा में? किसान के हित में बिल लाया गया और किसान के हित में पारित हुआ है। राष्ट्रपति जी की मोहर लगी है। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि ये दूरगामी किसान के पक्ष में है। हमारे अकाली दल के दिनेश जी, बंधु आपको दूरगामी जो परिणाम दिख रहे हैं वो केवल बीजेपी को दिख रहे हैं, किसानों को नहीं दिख रहे। नहीं, किसानों को अगर दिख रहे होते तो आज तक विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे होते, रेल रोको आंदोलन की तैयारी नहीं कर रहे होते, वो पंजाब भारत बंद की तैयारी नहीं कर रहे होते। वो किसानों को खुली छूट मिली है, किसी भी मंडी में जाकर के, किसी भी जगह जाकर के अपने माल का ठीक मूल्य मिल सकता है। दो विषयों पर अकाली दल हमसे बात कही है। मैं कहना चाहूंगा कि एक एमएसपी खत्म करने की जो बात कही है, एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाया गया है। दूसरी बात, मंडी खत्म करने की बात की है। मंडी खत्म नहीं हो रही है, सभी को चांस मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी जी किसान के हित में, यदि किसान के हित में ही नहीं करते तो 6,000 रुपए उनके खातों में कैसे चला जाता। और इस आधार पर ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। दिनेश जी, आपके इस बयानों से लग रहा है कि किसानों को आपने बहुत मजबूत किया, अपने कार्यकाल में बहुत मजबूत कर दिया, सबल कर दिया, सक्षम कर दिया है। तो किसान इसी तरीके से सफल होगा और आगे आने वाले, तो आप ये बताइए ना, अगर बीजेपी सरकार इतना बेहतरीन काम कर रही है किसानों के लिए, तो 2019 में 10,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों की? किसान आत्महत्या का विषय लेंगे तो वो बहुत आत्महत्या क्यों की पड़ेगा, लेकिन किसानों के हित में जो कर सकते हैं, अगर इतना बेहतरीन ही काम कर रहे हैं तो देश के 52% किसान कर्जे में क्यों डूबे हुए हैं? कर्जा, उनके कर्जों को भी मुक्त किया जा रहा है, उनके खातों में भी पैसा डाला जा रहा है। वर्तमान स्थिति बता रहा हूँ दिनेश जी, मैं आपको वर्तमान स्थिति बता रहा हूँ। देश के 52% किसान कर्जे में डूबे हुए, औसतन 1.5 लाख तक का उन पर कर्जा है। इसलिए क्यों हो रहा है? अगर इतना बेहतरीन, अगर इतना काम कर रही है बीजेपी सरकार, तो किसान कर्जे में क्यों डूबा हुआ है? 10,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों कर ली 2019 में? और आप बात कर रहे हैं मंडियों को लेकर। दिनेश जी देखिए, तथ्यों के आधार पर बात कीजिएगा, पूरा देश आपको देख रहा है। मैं आपको बताता हूँ दिनेश जी, सबसे पहले बात सुनिए। किसान को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, कभी 70 सालों के अंदर सरकारों ने नहीं किया। इस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से स्टेप लिए हैं और इस बिल को लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में किसान संबल होगा, किसान की वृद्धि, आय की वृद्धि होगी, खेतियों के लिए। दिनेश जी, ये बात तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। दिनेश जी, ये बात तो प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री तक कह रहे हैं, लेकिन किसानों के भीतर जो डर बना हुआ है उसको दूर क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी? और आपने सुनिए दिनेश जी, पहले एक बार बात सुनिए आप। दिनेश जी, पहले बात सुनिए आप, तथ्यों के आधार पर बात कीजिए, और पूरा देश आपको देख रहा है। देखिए, आपने मंडियों का जिक्र किया था कि मंडियां खत्म नहीं होंगी। देखिए, खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान है, सुनिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान है। दिनेश जी सुन तो लीजिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान है, हम चाहते हैं कि राज्य एपीएमसी मंडियों को खत्म कर दें। अब बताइए, और ये बात 1 साल पहले से कही गई थी। नहीं, उसके खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बात कही थी कि हम राज्यों से बात करें ताकि मंडियां खत्म करें। नहीं, उसके साथ साथ कृषि मंत्री का भी स्टेटमेंट सुनना चाहिए कि मंडियां कभी खत्म नहीं होंगी और मंडियां जो की जो रहेंगी और उनको पुष्ट किया जाएगा। तो मतलब कि बीजेपी में खुद ये विडंबनाजनक तस्वीर बनी हुई है कि कोई दूसरा मंत्री कोई दूसरा बयान देता है, कोई दूसरा मंत्री कोई दूसरा बयान देता है, एक स्टैंड में नहीं है मतलब पार्टी। आप कृषि मंत्री जी की बात सुनेंगे क्या किसकी बात सुनेंगे? एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, एमएसपी वर्तमान में है और रहेगी, ऐसा हमारे कृषि मंत्री जी का वक्तव्य है। इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तो फिर इस बात को कैसे झुटलाएंगे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कही थी हम राज्यों से बात कर रहे हैं? मंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कृषि मंत्री की, एग्रीकल्चर मिनिस्टर की, केंद्र के की कर रहा हूँ मैं, नरेंद्र तोमर जी की कर रहा हूँ। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वित्त मंत्री का बयान किस आधार पर आया फिर? नहीं, वित्त मंत्री उनके बयानों से क्या समझा जाए? वो क्या किसानों के भीतर भय पैदा कर रही थी कि हम मंडियां खत्म कर रहे हैं? क्या समझा जाए फिर निर्मला सीतारमण जी के बयान से?
सीतारमण जी नहीं, प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी के वक्तव्य जो हैं। देखिए दिनेश जी, आप बात को घुमा रहे हैं, आप सीधे तौर पर इस बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारे नेतृत्व का जो कहना है उस नेतृत्व को ध्यान में दिया जाए, कोई उसमें डिफरेंट नहीं है। कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य एक है और उस विषय पे किसानों को और पुष्ट किया जाएगा, किसानों को आगे बढ़ाया जाएगा, सब प्रकार से हो जाएगा। वे कुछ यूनियन, कुछ लोग इसको भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित करने के उस पर धीरे धीरे करके सारे समाचार पत्रों में, सारे मीडिया में ये विषय। मालती जी से एक आखिरी कमेंट लेते हैं। मालती जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर, जो परिस्थितियां बन रही हैं पूरे देश में, किसानों के भीतर भय है एमएसपी को लेकर, उनको भय है मंडियों को लेकर कि मंडी खत्म ना हो जाए और सारा जो फायदा है पूंजीपतियों को ना पहुंचे, क्या आप कहना चाहेंगे? आपके पास 30 सेकंड है। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि भाई 2-3 महीने पहले की बात है, मोदी जी ने बड़े खुशी से टीवी के बीच में बोला था कि भारत सरकार ने छोटी किसानी को 2000 रुपया सम्मान पेंशन जो कर दी, जो अभी मेरे भाई भी बात कर रहे थे, और ये राशि जो है किसानों के खाते में पड़ गई। पर ये ऑलरेडी जो 50 करोड़ के करीब की राशि पहले ही पेंशन स्कीम के अंदर उनको हमने बजट में डाली हुई थी। 2000 रुपए की सम्मान राशि देकर जो पेट्रोल और डीजल और इन सब चीजों के दाम बढ़ा के और जो मोदी सरकार ने ये लूटमार की है, उसका भी तो इनको जवाब देना चाहिए। चलिए ठीक, ये कहते हैं मंडियों में खरीद ज्यादा। डॉक्टर मालती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए इस चर्चा में। दिनेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और विनरजीत गोल्डी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, जिस तरह से यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह है, जो बीजेपी के साथ ट्रस्टेड अलायंस थे वो तो सब दूर होते जा रहे हैं, लेकिन इसके तरह अगर आप देखिएगा तो किसानों के पास अब क्या ऑप्शन है, क्या विकल्प है? क्या आंदोलन के जरिए जो बिल पास हो चुके हैं, क्या वो सरकार वापस लेगी? एक बड़ा सवाल है, ये विचार विमर्श का विषय है, ये गहनता से चर्चा का करने का विषय है। और एक सवाल ये भी, क्या राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ है, क्या वो असंवैधानिक है, क्या गलत तरीके से पास कराया गया? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए खबरपास।